हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोगों का फिर से खुश आमदीद है, स्वागत है हमारे शो दो मस्ताने में। आज फिर मैं और मेरी साथी शिल्पा अरोरा जी एक स्पेशल एपिसोड लेके आ रहे हैं। इफ यू रिमेंबर लास्ट वीक वी हैड स्पेशल गेस्ट्स ऑन आवर शो, जिसमें हम नाइग्रा कनाडा इंटरनेशनल फेस्टिवल, जो कि यहाँ पे टोरंटो में, बल्कि नाइग्रा फॉल्स में, विच इज क्लोज टू टोरंटो, नेक्स्ट वीक होने वाला है जून 6th, 7th एंड 8th को। तो वी हैड आवर गेस्ट, आवर ऑनरेबल गेस्ट्स, गॉर्डन सो एंड जे कांतन, जे कांतन, जो कि डायरेक्टर भी हैं, जो डायरेक्टर हैं डायरेक्टर ही है एंड द प्रेसिडेंट and the गॉर्डन सो इज president. द Gordon प्रेसिडेंट। So is the president. So it was an honor to host them last week. हमने उनसे बहुत बातें की उनके फिल्म फेस्टिवल के बारे में. They are involved in various film festivals across the Toronto and area. तो आज हमने सोचा कि क्यों ना हम आमतौर पे तो मैं और शिल्पा यहाँ मूवीज का रिव्यू करते हैं, इंडियन बॉलीवुड मूवीज, मोस्टली लव स्टोरीज। तो आज हमने सोचा है कि आपको एक खुशखबरी दें पहले, कि एक शॉर्ट फिल्म हमने भी बनाई थी, हमने हमारी टीम ने मिलके इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। और वो फिल्म जो है 20 मिनट की शॉर्ट फिल्म है, हमने सबमिट की नाइग्रा कनाडा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को। एंड इट्स एन ऑनर फॉर अस, और हमारी खुद खुशकिस्मती है कि वो पिक हो गई है स्क्रीनिंग के लिए। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते, बल्कि जो वीकेंड आने वाला है ऑन जून 8th, इट विल बी स्क्रीन्ड देयर। हमारी फिल्म का टॉपिक है डिप्रेशन, और डिप्रेशन से ज्यादा अवेयरनेस ऑफ डिप्रेशन, और डिप्रेशन को किस तरह प्यार और मोहब्बत, और कभी कभी एक लम्हा जो होता है जिसमें आदमी थोड़ा सा कंपैशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो दिखाए, तो कैसे किसी की काया पलट सकती है। जो एक इंसान बहुत डाउन फील कर रहा हो, इट कैन हेल्प देम अपलिफ्ट देयर स्पिरिट्स। तो ये हमारा पैगाम है, ये मैसेज है हमारी। तो शिल्पा जी थोड़ा मूवी के बारे में बताइए और कुछ फिल्म फेस्टिवल पे भी रोशनी डालिए। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कि आज आप देख रहे हैं, हम कभी भी कोई ना कोई लुक तो लेनी होती है, ये हमारा फोटे है। शुरू से हमने लाइट कैमरा क्लासिक्स में ये चीज को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। तो आज हम अपनी मूवी रिफ्लेक्शंस, जो कि अभी अब्दुल्ला ने आपको नाम बताया है, उसकी टी शर्ट हम दोनों पहन के आज आपके सामने आए हैं। वी आर प्रमोटिंग आवर मूवी, कि ये हमारी बहुत खुशकिस्मती है, ये आप कह चुके हैं। मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि बहुत मुबारकबाद हमारी टीम को, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ज्यूरी फेस्टिवल की, जिन्होंने हमारी मूवी को सेलेक्ट किया। एंड अब हमारी ये मूवी स्क्रीन हो रही है। और ये इतनी खुशी की बात इसलिए भी है कि ये मूवी का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। जी। कि सब्जेक्ट क्या है, जैसे इन्होंने आपको बताया, डिप्रेशन। तो इस पे हम थोड़ी सी और बात करने वाले हैं आज, कि ये मूवी हमने क्यों बनाई, ये मूवी का टॉपिक हमने क्यों चूज किया। एक सोशल कॉज, एक सोशल अवेयरनेस है, एक सोशल मैसेज है। तो ये जो डिप्रेशन एक चीज होती है ना, इसमें इंसान खुद से, कभी कभी जिंदगी से, और कभी कभी हर चीज से एकदम डिस्कनेक्ट हो जाता है। लाइक कोई बंदा अगर डिप्रेस्ड है, तो एक अजीब सी चीज, एक अजीब सी कश्मकश होती है। तो एट दैट टाइम अगर किसी दूसरे इंसान से, या उसके फैमिली मेंबर्स, या किसी से एक लव और कंपैशन, जैसी आपने बात कही, अगर उसका एक छोटा सा भी कतरा उस डिप्रेस्ड इंसान को मिले, तो वो एक साइलेंट फोर्स का काम करती है। उसे एक उस अंधेरे से एक रोशनी की तरफ लाना, उस वो प्यार और वो कंपैशन ये कर सकता है। एंड दैट इज थीम ऑफ आवर मूवी। हमने इस मूवी में यही दिखाया है कि किस तरह से एक प्यार भरा जुमला, एक प्यार भरी बातें एक डिप्रेशन इन वाले इंसान को उसकी उस कश्मकश से बाहर निकाल सकती है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये जो फिल्म थी, थोड़ा बहुत इसका बैकग्राउंड में हम दे दें। हमारी टीम ने मिलकर बनाई है। मैंने ये स्क्रिप्ट लिखा था, आई ऑल्सो डायरेक्टेड द मूवी, लेकिन शिल्पा और हमारी पूरी टीम है एक्टर्स की, दे प्लेड अ वेरी वाइटल और इम्पोर्टेंट रोल इन गेटिंग दिस फिल्म मेड। बेहतरीन इन लोगों ने एक्टिंग की है, मेरा साथ दिया है। मेरे लिए थोड़ा ये टॉपिक पर्सनल भी है, बिकॉज इन माई फैमिली देयर आर सर्टेन मेंबर्स हु सफर फ्रॉम डिप्रेशन, जिसकी वजह से बहुत सी जिंदगियां असरअंदाज होती हैं। सिर्फ जो इंसान डिप्रेस्ड होता है उसी की नहीं, उसके गिरदो नवा में, उसके आसपास जितने लोग होते हैं, वो सब मुतासर होते हैं उस डिप्रेशन से। लेकिन वही लोग होते हैं जो उस शख्स की, जो के मदद कर सकते हैं, उस अंधेरी गली से गुजर रहा होता है। जैसे कि आपने कहा कि एक हल्की सी, आप एक अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती भी जला देंगे ना, तो कमरे को रोशन कर देती है। बिल्कुल। तो यही मैं इसके बारे में और कुछ बताना चाहूंगी, कि कई बार जैसे एज अ थर्ड पर्सन, कि मैं इन चीजों से मेरा इतना राब्ता नहीं हुआ, मैंने कभी देखा नहीं, पर मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई इंसान डिप्रेस्ड है, तो आमतौर पे हमारी फैमिली, हमारे आसपास के लोग सोचते हैं कि ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, कैन वी डू एनीथिंग।
मैं क्या कर सकता हूँ यार, वो डिप्रेशन है, व्हाट कैन आई डू। पर नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ। तो मैं उन उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ, आप हमारी मूवी देखिए, उसमें भी यही मैसेज है कि ऐसा नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। एक छोटी-सी एक एक हग, एक एक प्यार भरी मैसेज हुँ, कि तू ठीक है, मैं हूँ, तू हुँ, कर, तू ठीक है, मैं हूँ, तेरे पीछे खड़ा हूँ। सो दैट काइंड ऑफ होप्स, दैट काइंड ऑफ कंपैशन, दैट काइंड ऑफ लव कैन टेक अ पर्सन आउट ऑफ हिज, नो मैटर व्हाट कंडीशन, इट कैन हेल्प दैट पर्सन टू कम आउट ऑफ द डिप्रेशन। हाँ। हमारे तो बल्कि इस्लाम में मज़हब में हमारे हमारे प्रॉफ़िट थे, वो बहुत सी हदीसें जो उनकी कहावतें हैं, कोट्स हैं, तो एक बड़ी मशहूर कहावत है कि इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन है कि इवन अ स्माइल इज़ चैरिटी। कभी-कभार एक मुस्कुराहट भी किसी सामने वाले का अगर क्या बात बुरा है! दिन गुज़र रहा हो या मूड ख़राब हो और वो किसी का हँसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा देख ले, तो वो भी उसकी आपका दिन ज़िंदगी बना में सकता है। हाँ, उसके बिल्कुल, काया पलट जाती है बहुत कभी-कभार किसी बहुत की। अच्छी आपने ये बात हाँ, बोली, बहुत जैसे ही कि आपने अच्छी। कहा कि हग, एक मुस्कुराहट, सिर्फ़ एक जुमला कि इज़ एवरीथिंग ओके आई एम देयर फॉर यू, आई एम हाँ, देयर, लाइक आप ठीक हो। सो ये सब चीजें और उनके बारे में वो प्यार, तो मुझे भी ये कहीं ना कहीं चीज लगी, और इसी तरह से ही हमने अपनी मूवी के थ्रू ये एक मैसेज ड्रॉप करने की कोशिश की है। और जैसे कि आप जानते हैं, हम दोनों हैं ही एक बॉलीवुड बफ, बातें करते हैं तो कहीं न कहीं से मूवीज़, तो अब आपको पता ही होगा कि हम क्यों बॉलीवुड की इतनी बातें करते हैं, कि ये हमारे डायरेक्टर सर और हम आई एम बीइंग एन एक्टर। और अब तो ख़ैर मैं एक्टर बन ही गई हूँ, मैंने मूवी बना ली, बन गई, इन्होंने बना दी, मुझे एज़ एन एक्टर लॉन्च कर दिया, और हमारे ख्वाब इंशाल्लाह अब तामील हो रहे हैं। ये सब बहुत अच्छा जा रहा है, एवरीथिंग इज़ सो गुड, भगवान की बहुत दया। हाँ, तो अगर आज अपने इस एपिसोड को आगे बढ़ाएँ, तो हम कुछ ऐसी बॉलीवुड मूवीज़ के बारे में बात करना चाहेंगे, जिनमें इसी टॉपिक पे वो मूवीज़ बनी हैं, और किस हाँ, तरह से प्यार और कंपैशन ने उन पर्टिकुलर लोगों को, जो डिप्रेशन के मरीज़ थे उन पर्टिकुलर मूवी में, और किस तरह से उस कंपैशन ने उनको हेल्प किया। हाँ, तो इससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अगर आपने ये मूवीज़ नहीं देखी, जिनके बारे में हम कुछ बात करें, कुछ वन लाइनर्स हम शेयर करेंगे और बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। पर्टिकुलर मूवीज़ के बारे में, तो आप प्लीज़ उन मूवीज़ को जाकर देखें। और प्लीज़ हेल्प आउट इफ यू हैव एनी डिप्रेस्ड पर्सन, एनी डिप्रेस्ड सोल अराउंड यू। हाँ, इट विल बी अ मैटर ऑफ लाइक, किसी की ज़िंदगी में कोई खुशी लाना, हाँ, ये बहुत बड़ी बात क्योंकि है, और ये आप देखिए उसकी वजह आप बने। इंडियन फ़िल्म्स की बात कर रही हैं और ऐसी फ़िल्में मेरे आप अब हमारे दर्शकों को, हमारे नाज़रीन को बताएँगी कि कौन-सी फ़िल्म है जो देखनी चाहिए। लेकिन मेरा उससे पहले एक मैसेज ये है कि हमारी सोसाइटी में, ख़ास तौर पे साउथ एशियन सोसाइटी में डिप्रेशन को वो अवेयरनेस नहीं मिली है आज तक। या यहाँ तो दैट हम इज़ ट्रू। कनाडा, नॉर्थ अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज़ में फिर भी, क्योंकि यहाँ पे इन माशरों में डिप्रेशन को एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी दी जाती दी है। कोई जाती अगर डिप्रेस्ड होता है तो उसके लिए मतलब जान तोड़ मेहनत की जाती है उस शख्स पर या जो भी असर अंदाज होता है। हमारे माशरे में ये होता है कि भई पर्दा डाला जाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, डिप्रेस हो तो अपने आप को मैनेज करो, है। या हिम्मत करो, मर्द हो, रो कैसे सकते हो तुम? इस किस्म की बातें करके उस प्रॉब्लम को आप छुपाने से उस प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं कर रहे खत्म नहीं होते। कर रहे, आप तो बढ़ा हमें रहे हैं। अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत थी, तो हमारी फ़िल्म का मकसद ये भी था और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह ये बॉलीवुड की शिल्पा आपको कुछ फ़िल्मों के बारे में बताएँगी, ऐसी और फ़िल्में बनें और शायद आहिस्ता-आहिस्ता हमारी कम्युनिटी में भी जिस तरह से आपने बताया कि जस्ट गोइंग टू अ साइकियाट्रिस्ट, इट हाँ, सीम्स लाइक पागलों के डॉक्टर के पास आप क्यों जा बिल्कुल। रहे हैं। सो इट्स नॉट लाइक दैट। तो ये माइंडसेट, ये थिंकिंग बदलने की बहुत जरूरत है। एक छोटी छोटी चीजों को तवज्जो देने की जरूरत है, कि अगर एक बच्चा आपसे कुछ कह रहा है, या एक एक पिता या फादर, एनीबडी कैन बी डिप्रेस्ड, सो इट्स नॉट रिलेटेड टू एज। तो एक अगर लीड लाइक फादर फिगर भी है, वो भी डिप्रेस हो सकते हैं। तो अगर वो रोना चाह रहे हैं, तो इट्स नॉट लाइक यू हैव टू देयर टू सपोर्ट देम, टू टेक देम आउट फ्रॉम द डिप्रेशन। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए कुछ बताइए, कुछ चंद फ़िल्में इनको या हमारे बिल्कुल, तो नाज़रीन को फर्स्ट बताइए। एंड फॉरमोस्ट जो मूवी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो मूवी है डियर जिंदगी। ये वन ऑफ, वन ऑफ माय फेवरेट्स। ओह या, तो मैं भी खैर यही बोलने वाली थी। इट्स वेरी नाइस मूवी, अगर हाँ, आपने नहीं देखी। इस मूवी बहुत सिंपल सी मूवी है। आलिया भट्ट, द लीड एक्ट्रेस, वाज गोइंग थ्रू सम अगेन द डिप्रेशन थिंग इन हर लव लाइफ। उसे ऐसा लगता था कि सिंस चाइल्डहुड, कि जो भी चीज उसके पास आती थी वो उससे छीन ली जाती है। एंड सून, एंड एट दैट टाइम जो उनके पेरेंट्स थे, उन्होंने हाँ, ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, एंड हाँ, शी वाज विद हर नानी ऑल द टाइम। सो बचपन से वो चीज बढ़ती गई, और अपने फ्यूचर रिलेशनशिप में भी उसको सिर्फ यही डर सताया करता था कि ये, एंड शी वाज काइंड ऑफ डिप्रेस्ड कि आई वोंट बी एबल टू होल्ड ऑन टू एनी रिलेशनशिप्स, हुँ, और ये। And at that time, the love and compassion from Dr. Mr. Jug, we call them Jug in the movie, हमारे प्यारे शाहरुख खान, बहुत ही उम्दा किरदार उन्होंने इस मूवी में निभाया है।
और किस तरह से वो लव और कंपैशन आलिया भट्ट को हेल्प करता है उस डिप्रेशन में बाहर आने के लिए, देखने और काबिले तारीफ है जिस तरह से मूवी का डायरेक्शन किया गया है। बहुत अच्छी फिल्म और जो मैसेज वो आपको एंड में पोर्ट्रे करते हैं, बहुत सारी और भी चीजें इस मूवी ने हमें सिखाई हैं। फिलहाल हम ज्यादा मूवी के बारे में इतनी बात नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली वी गोना टॉक अबाउट इट डेफिनेटली ये इन अ मूवी तो कवर सेपरेट करनी है हमें। एपिसोड। यस बिल्कुल, फॉर श्योर, ये तो ऐसी मूवी है जिसके लिए एक फुल एपिसोड डेडिकेट होना बिल्कुल चाहिए। बनता है, क्योंकि इतनी सारे सोशल मैसेजेस इस मूवी में दिए गए हैं। प्यार, मोहब्बत, इट्स काइंड ऑफ अ लव स्टोरी टू, है। इट्स काइंड ऑफ अ लव स्टोरी टू, वही फॉर तो श्योर। एंगल बहुत अच्छा है, उन्होंने Yes. बहुत अच्छे तरीके से उसको उसको पोर्ट्रे किया है। जी। एंड गौरी शिंदे का जो डायरेक्शन है तो बहुत ही उम्दा डायरेक्टर है वो, उनकी काफी और अच्छी मूवीज हैं, हम कभी बात करेंगे उसके बारे में। और इसी तरह से आगे बात करें तो एक बहुत ही अच्छी मूवी है वो लम्हे, अगर आप लोगों को याद हो, दैट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ डिप्रेस्ड सोल। शी वाज एन एक्ट्रेस बट शी वाज वेरी डिप्रेस्ड एंड द लव कंपैशन फ्रॉम हर ओन डायरेक्टर एंड हेल्प्ड हर आउट, गेटिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन। अच्छा, ये शायद वही फिल्म है जो परवीन बाबी Yes, की जिंदगी, absolutely. परवीन बाबी एक्ट्रेस हुआ करती थी, उनका Praveen Bobby महेश and भट्ट के साथ। yes, you're right. I was just asking that. Do you know the director name? हाँ। तो Yes. वो उनकी असली कहानी पे मबनी है, थोड़ा बहुत उससे इंस्पिरेशन लिया उससे उन्होंने। हाँ इंस्पिरेशन है। तो काफी अच्छा कंगना रनौत और शाइनी आहूजा ने इस मूवी में किरदार निभाए हैं। तो अगर आपने नहीं देखी तो काफी आपको इंस्पिरेशन मिलेगी इस मूवी को देखकर कि किस तरह से एक प्यार भरे जुमले आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी सिचुएशन से बाहर आने के लिए। और बात करें, एक बहुत ही अच्छी मूवी है हमारे शाहरुख खान की, माय नेम इज खान। हाँ, वो भी है, वो भी उसमें एक डिप्रेशन। ऑटिस्टिक बहुत ही अच्छा किरदार शाहरुख खान ने निभाया। हाँ। अपने लवर बॉय की इमेज को बिल्कुल हटके, राहुल राज सबसे हटके वो, व्हाट वाज द नेम, डू यू रिमेंबर दैट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैरेक्टर? हाँ, उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन इट वाज अ मुस्लिम नेम। वेट, रिजवान। रिजवान, हाँ। Rizwan was the name. It's a very beautiful name. So, किस तरह से Rizwan, he was an autistic man, but he was super intelligent, and how the love and compassion from Mandira, Kajol helped him out having a, because उसको बचपन में ऐसा लगता था वो कभी भी एक normal life lead ही नहीं कर पाएगा, but he managed, and that love and compassion from Mandira helped her out, helped him out, getting out, and he was very successful. He became very successful in the movie, and movie itself एक मतलब बहुत ही एक लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन गई कि इवन इफ लाइक यू आर ऑटिस्टिक, लाइफ फिनिश नहीं होती। प्यार अगर आपके पास है या आसपास आपके लोग आपकी फिक्र करते हैं, आप दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं। बिल्कुल, कुछ भी। यहाँ ऑटिज्म की बात हो रही है तो मैं हल्की सी स्नीक पीक आपको बताता चलूं, इंशाल्लाह उस पर और हम बात करेंगे। लेकिन हम एक प्रोजेक्ट जो हम फ्यूचर में लॉन्च कर रहे हैं, इट्स बेस्ड ऑन अ फिल्म जिसमें थोड़ा ऑटिस्टिक अवेयरनेस को भी हम कवर करना चाहेंगे इंशाल्लाह। तो उसके बारे में आगे बिल्कुल उनके बारे में हम जरूर बात करेंगे। आज हम रिफ्लेक्शंस के बारे में आपसे बात कर रहे हैं और डिप्रेशन की इतनी मूवीज, एंड देन यू सेड दैट ऑटिस्टिक, एंड दैट्स आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक our goal to just create awareness in the society about these illness or these kind of things, and just to make people aware कि ये कोई बीमारी नहीं है, and you need to, everything has a solution, you need to just work upon it। और क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में हम ये सारी बातें अपनी मूवीज से आपको बताने वाले हैं। आपने कुछ नई फिल्मों का तो नाम लिया, लेकिन एक पुरानी फिल्म थी, बहुत पुरानी तो नहीं, लेकिन 80s में आई थी, सदमा, कमल हसन और श्रीदेवी की। वो भी बहुत अच्छी, बहुत मतलब हार्ट वार्मिंग भी थी, लेकिन आखिर में थोड़ी बहुत ट्रेजिक थी। तो बट मूवी बहुत अच्छी थी, सेम सब्जेक्ट। उसमें भी यही था कि उसमें यही दिखाया ना, बेसिकली मैसेजेस यही होते हैं कि भाई कोई अगर मुश्किल में है तो जरा सा कंपैशन दिखाइए, उसकी मदद करने आप जाएंगे तो वो इन रिटर्न आपकी जिंदगी भी बेहतर कर देता है। हालांकि उस फिल्म में आखिर में थोड़ा ट्रेजिक ट्विस्ट है, आप देखिएगा जरूर। बट ऐसा नॉर्मल हर बार नहीं होता, इसी को फोर्स कहते हैं, भगवान एक फोर्स है। आप किसी के लिए कुछ करेंगे, इंशाल्लाह वो नेकी, वो अच्छाई कहीं ना कहीं घूमकर आपके पास जरूर लौटेगी। सो किसी के लिए कुछ करने से कभी अपने आप को रोके मत, जी भर के खोल के ये सब चीजें लोगों के लिए करे, जिनके लिए भी आप कर सकते हैं, करना चाहते हैं। सोचिए मत, बस यही चीज हम आपको, बस यही हमारा मैसेज है कि दिल खोल के प्यार कीजिए। यही हम लव स्टोरीज के बारे में बात करते हैं ऑल द टाइम। व्हाई वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट लव, व्हाई दिस, बिकॉज दैट इज वन थिंग जिसपे ये पूरी कायनात जिंदा है। प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, इंसानियत, ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, यही चीजें हैं जो एक इंसान की, मुझे ऐसे लगता है, एक इंसान की जिंदगी को मायने देते हैं। क्योंकि फिर हमें और बाकी, आई वुड से लाइक, खैर जानवर भी प्यार तो करते हैं, आई कांट कंपेयर, बट फिर क्या फर्क रह जाएगा कि हम लोगों को बनाया है भगवान ने, इसी उससे बनाया है कि
मोहब्बत फैलाएं, इंसानियत हाँ भी बहुत बड़ी चीज है। तो बस यही हाँ, और हमारा हालांकि हमारे टॉपिक्स आमतौर पर लव स्टोरीज ही होती हैं, और क्योंकि बॉलीवुड में, बल्कि आप चाहें तो हॉलीवुड में भी लव स्टोरीज दिखाई जाती हैं एक महबूब और महबूबा के बीच में। लेकिन बहुत सी फिल्में आपको मिलेंगी बॉलीवुड में भी जहाँ पे प्यार सिर्फ दो अजनबियों के बीच में नहीं होता, अक्सर दोस्ती में भी होता है, फिर माँ बाप हम्म, के बेटे और माँ के रिश्ते, बेटी और बाप के रिश्ते, एक स्टूडेंट और टीचर के टीचर बीच के में रिश्ते, उनसी साइकाइट्रिस्ट एंड पेशेंट का साइकाइट्रिस्ट एंड रिश्ते। पेशेंट का रिश्ता। एक पुरानी फिल्म थी सर, जिसमें वो पूजा भट्ट थी, वो भी कितनी ओ अच्छी हाँ, फिल्म थी। लेकिन बेसिकली कंपैशन एंड लव इज समथिंग दैट engulfs the entire universe। आप प्यार से किसी भी चीज को, किसी का दिल ही नहीं, सिर्फ किसी उसकी पूरी जो डिप्रेशन हम दिखाना है, डिप्रेशन है या उसकी नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है, उसको आप दूर कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, मैं बिल्कुल इनसे अग्री करती हूँ और हम दोनों ही सेम बात बोल रहे हैं और आई होप लाइक हमारा मैसेज आप तक ज़रूर पहुँच गया है। और इंशाल्लाह अभी हमारी मूवी स्क्रीन होने के बाद हम डेफ़िनेटली ये मूवी सोशल मीडिया पे हम पब्लिश ज़रूर हाँ करेंगे और आप ज़रूर हमारी मूवी देखिएगा और बताइएगा। आपका फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि और आने वाले, जैसे कि आपने ऑलरेडी बता दिया कि आने हाँ वाले टाइम में हम और सोशल सब्जेक्ट्स पे मूवी बना रहे हैं एंड वी रियली लुक फॉरवर्ड टू द फीडबैक और ज़रूर हमसे शेयर कीजिए। और एक और बात जो मैं हर एपिसोड में आपसे पूछती हूँ कि आगे आप हम लोगों से हमारे लाइव कैमरा क्लासिक्स में क्या देखना पसंद करेंगे? कोई आप हमसे कुछ बात कहना चाहें कि ओके, ओके शिल्पा अब्दुल्ला अब आप ये करें, या अभी हमारी स्टिल कुछ लव स्टोरीज़ कवर करनी बाकी हैं जो कि मेरे ज़हन में है, डेफिनिटली हम करेंगे। हम्म पर उसके बाद फिर से एक और लाइन ऑफ शो हमने एक रखा हुआ है प्लान। बट अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कहें और चलिए, हम इसलिए अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और 2 मिनट हम बात करेंगे कुछ फिल्म मेकिंग इंस्पिरेशन पे। तो जाइएगा मत, स्टे विद अस एंड विल बी राइट बैक। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Experience the authentic flavors of South India at Saravana Bhavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravana Bhavan, where every meal is a celebration. जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू आवर शो दो मस्ताने, स्पॉन्सर्ड बाय सिने ड्रीम्स मीडिया कंपनी। और हमारा साथ और हमारे कुछ स्पॉन्सर्स हैं जो जिनका नाम शिल्पा आपको बताएंगी। हाँ, हमारे स्पॉन्सर्स दिनेश गुप्ता, हमारे मॉर्गेज एडवाइजर्स, आपको हमेशा नीचे उनका नाम दिखता है। एंड प्लस एक अजय चौहान रियल्टर हैं। आपकी कोई भी रियल्टर नीड्स हो, कोई भी मॉर्गेज नीड्स हो, कॉन्टेक्ट बोथ ऑफ देम। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। हमने सोचा कि भाई देखें, चंद महीने पहले तक शिल्पा से हमारी मुलाकात हुए 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन I've been running this show for ये दो मस्ताने जो आप देख रहे हैं for the last 3 years। लेकिन हमारा असल पैशन, जो मेरा असल पैशन है,
वो है एक्टिंग, फिल्म मेकिंग, Filming. डायरेक्शन। शिल्पा भी मुझे जिस उसमें मिली थी, एक एक्टिंग स्कूल था यहाँ पे, तो वहाँ आई वाज हेल्पिंग आउट। शी वाज अ स्टूडेंट हु वाज लर्निंग एक्टिंग। हालांकि ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, इनको सीखने की बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन आवर जर्नी स्टार्टेड टुगेदर एंड वी, हमारे कुछ पैशंस थे, कुछ इंस्पिरेशंस थी, कुछ ख्वाब थे कि कुछ बनाना चाहिए, और हमने हिम्मत करके आपको बनाने के लिए लाखों करोड़ों डॉलर नहीं चाहिए, एक स्क्रिप्ट चाहिए, एक चंद एक्टर चाहिए, एक कैमरा चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा आपको विल चाहिए, विल, जज्बा। जज्बा चाहिए, हिम्मत चाहिए और पैशन चाहिए। ये सब अगर आपके पास है तो आप भूल जाइए कि भाई आपको 10,000, 20,000, 30,000 जमा करने हैं। बिल्कुल। हमने एक बहुत छोटे से बजट पे एक छोटी सी फिल्म बनाई है, छोटी सी काविश कोशिश हमारी तरफ से, लेकिन वी डिड इट बिकॉज वी वांटेड टू फॉलो थ्रू विद आवर ड्रीम्स। और यही हमारा मैसेज है। आज बहुत से लोग अगर हमें देख रहे हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो टेक दैट फर्स्ट स्टेप, वो पहला कदम उठाइए, हमसे रुजू कीजिए, हमारे साथ आके जुड़िए। बिल्कुल। और क्या पता कि साथ जुड़ के हमारे जो इरादे हैं वो और भी ऊंचे आसमान छुए। सो बिल्कुल आपने जो बात कही है मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ। जस्ट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बचपन से हम ये कहानी सुनते आए हैं। तो आप देखिए, मैं यहाँ पर इतने साल से रह रही हूँ, मुझे कभी भी ऐसा कुछ नहीं है। इट वाज जस्ट अ फर्स्ट स्टेप। वी ऑल टुक आवर फर्स्ट स्टेप एंड नाउ देखो सब चीजें अपने आप जुड़ती गई। हम लोग अपने आप से ही, हमारी मूवी बन गई। हमने एक स्टेप लिया, हमने एक थॉट लिया कि चलो बनाते हैं, and then it was like coincidentally the festival came and we submitted it and it got selected and now it's getting screened. So ठीक है, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि इसमें भगवान का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये एक सब चीजें लाइन अप हो रही है, तो बट स्टेप तो हमने ही लिया ना। आपने एक पहला स्टेप लिया तो आगे चीजें होती गई। बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। और ये है कि ये जो इंग्लिश में कहते हैं ना, दिस बक डज नॉट स्टॉप हियर। ये हमारी कोशिश थी, चले फिल्म फेस्टिवल में चलेगी, सबमिट हो गई, स्क्रीन भी हो रही है, तो हमारी कोशिशें, हमारी काविशें यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, सिर्फ टोरंटो में, अगर आप टोरंटो वाले लोग हमें देख रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ टोरंटो में यहाँ पे कई दर्जनों फेस्टिवल्स होते हैं हर साल। अब तो हर इलाके में होने लगे हैं। मतलब मैं अभी नाम लिस्ट शुरू करूं तो बहुत लंबी है, लेकिन ब्रैम्पटन का अलग होता है, पिकरिंग का अलग होता है, वॉन का अलग होता है। आप कहीं भी रहते हो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त कोई ना कोई फेस्टिवल हो रहा होगा। उसके अलावा देयर इज अ लॉट ऑफ फंडिंग अवेलेबल। आप जांच पड़ताल कीजिए, छानबीन शुरू कीजिए, तो आपको बहुत सी सोर्सेज मिलेंगी जो आपकी मदद करना चाहेंगी फिल्म मेकिंग में। उसके अलावा जाहिर है, आप जब लोगों से जुड़ने लगते हैं, इन फिल्म फेस्टिवल्स में आप जाना शुरू करेंगे तो नेटवर्क बनता है। yes. इसी तरह शिल्पा बताएंगी अपने एक्सपीरियंस कि हम एक महफिल में गए तो वहां से हमें एक कनेक्शन मिला और फिर वो दरवाजे खुलते गए। वो कनेक्शन हमारा एक दरवाजा था, वो दरवाजा खुला, वो हमें इंस्पिरेशन मिली कि हमें मूवी बनानी है। ओके, एक फेस्टिवल हो रहा है, नायग्रा कनाडा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। सो दैट थॉट केम इनटू आवर माइंड एंड इतनी जल्दी सब कुछ हुआ। हमने क्विकली वी जस्ट टुक द सब्जेक्ट, यू वर रेडी विद द सब्जेक्ट and he just did all the groundwork, the writing, the scripting, everything, and we pulled out our acting skills. All our team is very wonderful. हम किसी दिन अपनी टीम को भी हमारे शो पे जरूर बुला के आपसे जरूर तारुफ कराएंगे, जरूर मिलवाएंगे। तो बस वो हम फटाफट से वो मूवी बनी, हमने बनाई इनके डायरेक्शन में, इनकी स्क्रीन प्ले एंड एवरीथिंग। वो मूवी बनाते वक्त हमें जो खुशी हुई, तो वो खुशी हमने जब सबमिट की और सिलेक्शन के बाद उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और अब वो स्क्रीन हो रही है, इसी वीकेंड हम लोग वहां जा रहे हैं उस फेस्टिवल में, और डेफिनेटली हम और बहुत सारे नए कनेक्शंस बनाने वाले हैं। अपने इस कारवां को हम थोड़ा और लंबा करने वाले हैं, क्योंकि अब हम रुकने नहीं वाले। अब वो जो ट्रिगर था वो हमें मिल गया है, उस ट्रिगर ने अब हमें मतलब आप कहते हो ना, आपने एक फायर लगा दी है, अब वो फायर रोशन है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारा पैगाम शायद यही है कि आप अगर कहीं अपने आराम से घर में बैठे हुए ख्वाबों के लिए ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो कदम उठाइए। हमने भी यही किया, और अभी बहुत लंबा सफर है। आपने कारवां का लफ्ज इस्तेमाल किया तो मुझे यश चोपड़ा बहुत शेर पढ़ा करते थे अपने अवार्ड सेरेमनीज में अक्सर, कि भाई मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो आप वो पहला कदम उठाएंगे तो आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे। और अगर आप घबरा रहे हैं वो कदम उठाने, तो आप हमसे रुजू कीजिए। या ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, आवाज एंटरटेनमेंट, मैं हमेशा उनका बहुत ममनून और मशकूर रहता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया इस प्लेटफॉर्म का।
तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, आवाज़ एंटरटेनमेंट की वेबसाइट पे जाइए, यहाँ कॉल कीजिए और हमसे आके बात कीजिए। क्या पता बिल्कुल। हम कुछ आपको गाइड कर सकें और उसके बदले हो सकता है आप हमें कुछ टिप्स दे सकें। तो ये तो दुनिया जो है लेन-देन का ही खेल है। यस, वही तो इट्स लाइक जैसे मैंने पिछले अपने ब्रेक से पहले बोला, किसी के लिए कुछ कर पाना बहुत बड़ी बात है और अगर हमें मौका मिले आपके लिए कुछ कर पाने का, ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात होगी। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें, आपके पास मैं कुछ और जुड़ने वाली बात से मैं बोलना चाहूँगी, कोई भी अगर आउट देयर वांट टू स्पॉन्सर आवर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, बिकॉज़ जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, हम बहुत ही सोशल सब्जेक्ट्स पे ये मूवीज़ बिल्कुल। बना रहे हैं, लाइक डिप्रेशन, ऑटिज़्म एंड देयर लाइक एन नंबर ऑफ ही हैज़ so many scripts lined up. So we have our actors lined up, we have our directors, script writing, cameras, all the crew. The only thing is we are looking for sponsorship. So if there are people out there who are interested in investing in our projects, and these are social causes, and I guess वही लेन देन या आप हमारे लिए कुछ करें, हम आपके लिए कुछ करें और इसी तरह से ये कारवां चलता रहे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं प्लीज आखिर में या यही कहना चाह रहा था कि ये कारवां जो है चल रहा है। आप बिल्कुल आइए, हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे और ये कारवां इंशाल्लाह आगे तक बहुत जाएगा, आगे तक जाएगा और अपनी जो मंज़िल मकसूद जिसको कहते हैं वहाँ ज़रूर जरूर पहुँचेगा। पहुंचेगा। तो यही दुआ है, यही हमारी एक दिली इच्छा है और हम ज़रूर ये अपनी मूवी रिफ्लेक्शंस को फॉर श्योर आवाज़ पे पब्लिश करेंगे एंड अपने यूट्यूब चैनल्स पे भी डालेंगे एंड आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आए एंड वी आर ओपन टू द फीडबैक्स एंड एक बार मूवी देख के इफ एनीबडी वांट्स टू आई एम अगेन लाइक सेइंग द सेम थिंग, एनीबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन आवर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जस्ट बाय लुकिंग एट द एक्टिंग, डायरेक्शंस, सो मेनी अदर थिंग्स, द एस्पेक्ट्स आर देयर, जस्ट फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, वी विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल्स। चलिए इसी पे हम आपसे आज विदा लेते हैं, अलविदा कहते हैं। हालाँकि कहते हैं कि कभी अलविदा ना कहना, लेकिन अगले हफ्ते फिर तक के लिए मिलेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए हम यहीं होंगे। अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, एक नए नए एपिसोड एपिसोड। दो मस्ताने के साथ और इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। Chaba care. Take care. Bye bye.